दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है और कायनात के सारे मौजे दुआओं से ही होते हैं। ज़िंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। इबादत सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं, ये मीठी ज़ुबान से, अच्छे अल्फाज से और ख़ूबसूरत रवैयों से भी होती है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। रिश्तों की कदर कीजिए क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। खुद को तबाह करने का तेज़ तरीन रास्ता यही है कि अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से पेश आओ। हम अगर ज़ुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा खामोशी में कितनी राहत है। इस दुनिया को सिर्फ़ एक शय बामायनी बनाती है और वो है आखिरत की याद। अपना मुकाबला किसी से मत करो, ना ही खुद को कमतर समझो, तुम जैसे भी हो बेहतरीन हो। हमेशा खुश रहा करें, परेशान होने से मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि सुकून भी चला जाता है। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। अपने आप को अक्लकुल समझने वाला शख्स हमेशा दूसरों के बारे में कोई ना कोई मुनफी राय देता रहता है। जब ज़िंदगी बेमायने सी लगने लगती है, जब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे तारीक वक्त का सामना कर रहे होते हो, यही वो लम्हा है कि जब आपके ईमान को आजमाया जाता है कि आप गिरते हो या ख़ुद को संभालते हो। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक, ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। अपनी ज़ुबान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़ुबानें दूसरों लोगों की भी हैं। ज़िंदगी में अगर कोई पूछे कि क्या खोया और क्या पाया, तो बिला झिझक कह देना कि जो खोया है वो मेरी नादानी और जो पाया है वो मेरे रब की मेहरबानी। दोस्ती का तोहफ़ा हर किसी को नहीं मिलता, ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। इस फूल को कभी तोड़ने मत देना, क्योंकि टूटा हुआ फूल फिर नहीं खिलता। बेटी की ज़ात मुक़द्दस ना होती तो मोहम्मद की औलाद का सिलसिला बेटियों से शुरू ना होता। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मिलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, इन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। अक्लमंद सोच कर बोलता है, बेवकूफ़ बोल के सोचता है। शऊर की सबसे आला सतह यह है कि आप दिल आज़ादी करने वालों को नहीं बल्कि इसकी ज़हनी कैफियत को मद्देनज़र रखें। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है लेकिन हदायत नहीं, लिहाजा हदायत याफ्ता बनने की हर वक्त दुआ किया करें। तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल तब ही आता है जब रब ने इसे कबूलियत का दर्जा अता करना होता है। अगर किसी की मुस्कुराहटें आपसे वाबस्ता हैं तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रश्क है। खूबसूरती को भी खुद पर नाज दिलाती है शहज़ादियाँ चेहरे पर जब हिजाब लगाती हैं। कुरान तो सबके लिए है, सो अपनी ज़ईफ़ी में तिलावत करने से शर्माओ मत, दिल लगाकर पढ़ो। अताअत अल्लाह का सबसे बड़ा किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो दुनिया या आखिरत की सज़ाओं से महफूज होने वालों में शामिल हो गया। और फिर अल्लाह वहाँ भी थाम लेता है जहाँ आपको लगता है कि आप कभी संभल नहीं पाएंगे।
इस दुनिया में खैर भी है और शर भी है। ये हम पर है कि हम किस चीज़ को नुमाया करते हैं और किस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। कोई चीज़ दिल को ऐसे ज़िंदा नहीं करती कि जैसे कुरान पाक ज़िंदा करता है। जो आपके किरदार और इखलाक से बुग़्ज़ रखें, इसे तलवार से नहीं बल्कि सब्र से सज़ा दें। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो ज़िंदगी संवर जाती है। मेरा रब वो है जो मिट्टी से जायके पैदा करता है। अल्लाह ताला का हर फ़ैसला अक्ल व अदल पर मुबनी होता है, इसलिए कभी भी हर शिकायत होंठों पर ना लाओ। बेकार बोलने से मुंह बंद रखना बहुत बेहतर है। कमज़ोर पर ज़ोर करना शराफत नहीं, क्योंकि जो परिंदा चुंटी से दाना छीने वो कमीना होता है। अक्ल अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, बशर्ते का इसे शरीयत के ताबे रखा जाए। अगर इसे शरीयत के ताबे ना रखा गया तो यही अक्ल इंसान को अबू जहल और अबू लहब और फ़िरौन बना देती है। बंदे को इस्लाम के दामन रहमत के अलावा कहीं और रहमत और आफ़ियत नहीं मिल सकती। दीन हमेशा दीन वालों से सीखें, अदाकारों और फ़नकारों से नहीं। गंदे दिलो दिमाग में इस्लाम का नूर दाखिल नहीं होता। बंदा जब तक फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर लेता तब तक काम में मसरूफ़ ना हो। बंदे के सगीरा गुनाह किसी नेकी के सबब माफ़ हो जाते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह इस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक इस गुनाह की सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। जो हुस्न बंदा मोमिन को वज़ू करने से मिलता है वो दुनिया का कोई ब्यूटी पार्लर नहीं दे सकता। दूसरों के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। बहुत से लोग बाद में तौबा करने और गुनाह छोड़ने का ख्याल रखते हुए दुनिया छोड़ चुके हैं। सच्ची तौबा में देर मत कीजिए। मज़ाक तो वो होता है जो बुरा ना लगे। किसी का दिल छली कर देने को मज़ाक नहीं, दिल आज़ारी कहते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत की बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। अल्लाह के हर फ़ैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने राज अपने तक ही महदूद रखो, ख़ास तौर पर 3 लोगों को अपना राज कभी मत बताना। औरत को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल और ज़ुबान के बीच फ़ासला बहुत कम होता है, इसीलिए वो राज को महफूज रखना चाहे तो भी नहीं रख पाती। बेवकूफ़ दोस्त को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारे राज की हिफाजत नहीं कर सकता। वो कभी भी कहीं भी बोल सकता है। किसी भी झूठे इंसान को जो हमेशा झूठ का सहारा लेता है, ऐसे शख्स को कभी भी राज न बताना। इन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सके, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। ज़िंदगी के 3 असूल अपना लो। इससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, इसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और इससे कभी भी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना, कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई ज़ात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। दूसरी बात, अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज़ से ना डरना कि कल को जब अपने अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे। तीसरी बात यह है कि अगर तुमसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो तो ये कहते ना शर्माना कि मैं नहीं जानता। और चौथी बात ये कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो इसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो। और पांचवी बात ये फरमाई कि सब्र करो, हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर है, सब्र ईमान का हिस्सा है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि सब्र का मुकाम ऐसा है जैसा कि बदन में सर का मुकाम, जिसकी बहुत अहमियत है। हज़ार लोगों में इस एक को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज़्ज़त पर कोई दाग बर्दाश्त ना कर सके। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है, इसका इम्तिहान भी इस कदर सख्त होता चला जाता है। अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो इससे ऐसी चीज़ों की तलब में लगा देता है जो इसकी किस्मत में नहीं होती। जो तुमको खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुमको गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि जब अल्लाह बेहतर से दूर करता है तो बेहतरीन से नवाजता है। जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज़्ज़त दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। पसंद इसको ना करो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, बल्कि पसंद इसको करो जो तुम्हारी इज़्ज़त करता हो। इंसान की असल मौत इस वक्त होती है जब वो किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल को कब्रिस्तान बना लो ताकि इसकी छोटी छोटी गलतियों को वहाँ दफना सको। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात है। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो अल्लाह के पास तलाश करो, दुनिया के पास नहीं, क्योंकि दिलों के हाल दुनिया से बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। सबसे काबिल नफ़रत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो इससे बढ़कर नवाजता है। जिस किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया हुआ दुख और दर्द तो भूल जाए मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भूले। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है इसका इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। जब तुम बग़ैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, और ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो।
जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। अपने अल्फाज के ग़ुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाओ। इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नज़र आती है जब इसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है। सिर्फ़ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपको हालात से गुज़रा हुआ हो, जो आपके हालात से गुज़रा हो, और दूसरा वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। अल्लाह आज़माता है इस चीज़ से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती है, ताकि इस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिला दे। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसानों के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। जो लोग हकीकत को कबूल कर लेते हैं, इन्हें हमदर्दी की ज़रूरत नहीं रहती। बचपन से सिखाया जाता है कि अल्लाह से डरो, लेकिन ये गलत है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि इसकी नाराज़गी से डरो।